हेलो फ्रेंड, दिस इज गिरला नागेश्वर एल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरर। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम आज मेरे यूट्यूब चैनल स्कोरर के ऊपर में विजिट किए हो तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल स्कोरर को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, तो चलो फ्रेंड, आज का हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है फ्रेंड? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा आज का टॉपिक है। ओके फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो ये आखिर में होता क्या है और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के समान ही इसकी पहचान है ना। तो जैसे कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रही हूं, या फिर रहा हूं, या फिर रहे हो, इस तरह के हिंदी वाक्य के लास्ट में होते हैं। लेकिन फ्रेंड इसमें दो चीजें दी हुई रहती है, एक पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इन चीज को ज्यादा आपको समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेंड जब भी हम कोई काम है ना, जब भी कोई काम यदि हम पास्ट में कंप्लीट किए है वो अभी भी चल रहा हो। ठीक है, हम जब भी कोई काम या एक्टिविटी हम पास्ट में शुरू किए और वो अभी तक चल ही रहा है ना, तो उसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए फ्रेंड, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब फ्रेंड जैसे कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ तो इससे पहले मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं जो पढ़ाने का जो काम स्टार्ट किया था उसे फ्रेंड 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, उसे कितने घंटे हो चुके हैं? 2 घंटे हो चुके हैं और वह काम अभी भी पढ़ाने का चल ही रहा है। जैसे कि मैं आधे घंटे से खाना बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, मैं आधे घंटे से खाना बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं जो खाना बनाने की जो एक्टिविटी है वो आधे घंटे पहले स्टार्ट किया था और वो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड आप समझ ही गए होंगे। चलिए फिर आइडेंटिफिकेशन की ओर चलते हैं। जब नोट से बना रहे हो तो आप आइडेंटिफिकेशन नोट कर लीजिएगा। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द होते हैं। ओके, यदि हम एग्जाम्पल की ओर ध्यान दें, वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है ना। वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है। सेकंड एग्जांपल, वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में देखिएगा वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है। इसका मतलब है कि फ्रेंड वह जो हमारा सब्जेक्ट है, यह 2 साल पहले है ना, यह 2 साल पहले इसने क्या की है, यह अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की है, जो कि अभी तक के सीख ही रही है। ठीक है, एंड सेकंड वाली यदि हम एग्जाम्पल को देखें तो इसमें लिखा हुआ है हमारा जो सब्जेक्ट है वे है, ये क्या कर रहा है, वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब वो अभी तक खेल ही रहे हैं। 2 घंटे पहले, सॉरी 2 बजे इनने क्या की है, क्रिकेट खेलने की शुरुआत की है और वो अभी भी खेल ही रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई
भी काम, कोई भी एक्टिविटी हम पास्ट में शुरू करते हैं और वह अभी तक चल ही रहा होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, चलिए फ्रेंड यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की ओर बढ़े, स्ट्रक्चर को फ्रेंड ध्यान से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा लंबा है ना, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी, हम समझाएंगे यहाँ पे, है ना। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका हैव या फिर हैज आ जाएगा, उसके बाद में आपका बीन लग जाएगा, एंड उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगेगा, एंड उसके बाद में लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस लग जाएगा यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा, सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल प्लस, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका टाइम होगा वो आप लिख लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ पे जो नई चीज है ये सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल, यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल करें, सिंस का इस्तेमाल कब करें या फॉर का इस्तेमाल कब करें। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट कीजिएगा आपको ध्यान से। सिंस का यदि हम इस्तेमाल करें फ्रेंड तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, पहले मैं फॉर का लिख दिया, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल यदि करोगे तो पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए फ्रेंड, जैसे कुछ एग्जांपल देखें हम, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक है। जैसे कि 2 days, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 9 days, ओके, etc। यदि हम बात करें यहाँ पे वीक्स की, फॉर 2 weeks, फॉर 4 weeks, etc। यदि हम मंथ की बात करें, फॉर 3 months, फॉर 5 months, etc। यदि हम ईयर की बात करें तो फॉर 6 years, फॉर 8 years। तो फ्रेंड ये जितने भी मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे 2 आवर्स है ना, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स है, 5 आवर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं, मतलब ये अनिश्चित टाइम है। जैसे कि मैं कोई यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं वाली एग्जांपल लिया था, वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास में यह डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, यहाँ पे शुरुआती टाइम नहीं दिया हुआ है कि कौन से वाले 2 साल की बातें हो रही है, ठीक है, कौन से वाले 2 सालों की बातें हो रही है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं यदि एग्जांपल के तौर पे लूँ तो क्या यहाँ पे 2019 से लेकर के 2021 की बातें हो रही है, या फिर 2018 से लेकर के 2020 की बातें हो रही है। फ्रेंड यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे शुरुआती टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए फ्रेंड ये जो है हमारा यहाँ पे इनके साथ में किसका इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अब 2 days, 3 days या 9 days दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन से वाले 9 days की बातें हो रही है, कौन से वाले 3 days की बातें हो रही है, यहाँ पे फ्रेंड डिस्क्राइब नहीं दिया क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वीक्स, 2 weeks, 4 weeks, कोई भी यदि आप काम हम अब यदि जैसे कि मैं कहूँ कि मैं 4 सप्ताह पहले, है ना, मैं 4 सप्ताह से पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंड कौन से वाले 4 सप्ताह की बातें कर रहा हूँ मैं, यह कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं 6 years से 8 years की बात करूँ तो मैं यदि कहूँ यहाँ पे कि राहुल बालाघाट में 4 सालों से रह रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे कौन से वाले 4 सालों की बातें हो रही है फ्रेंड, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं दिया हुआ है, सो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड फॉर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट
यूज की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम सीन्स का यूज पढ़ने वाले, ठीक है। तो फ्रेंड यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज आप यहाँ तक के नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड देखिए, हम यहाँ पे यूज पढ़ने वाले सीन्स का। सबसे पहले यहाँ पे सीन्स का यूज इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या इसे आप यू कह सकते हो शुरुआती टाइम को डिनोट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं कुछ आपको बता दूं इसके यूजेस। सबसे पहले देखिए हम कैलेंडर टाइम में, है ना, सबसे पहले हम किस में देखेंगे? कैलेंडर टाइम में। अब इसके बाद में देखिएगा फ्रेंड, कैलेंडर टाइम में सबसे पहले आ जाएगा आपका डे। डे जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ईटीसी। यदि हम वीक्स की बात करें, मंथ्स जैसे कि सिंस मई, सिंस जुलाई, ईटीसी। जैसे हम बात करें डेट की, डेट्स 7 मई, 9 जुलाई, ओके, ईटीसी। यदि हम बात करें ईयर्स की, तो आप यहां लिख सकते हो सिंस 2005, सिंस 2008, ईटीसी। यदि आप किसी आप ओकेशन की बात कर रहे हो, ओकेशंस, सो सिंस होली लिख दो, आ जाएगा आपका सिंस होली, सिंस दिवाली, एंड सिंस, और कौन से त्योहार होते हैं? सिंस गणेश चतुर्थी, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इतने एग्जाम्पल फ्रेंड काफी समझने के लिए है, ठीक है। सिंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए फ्रेंड ये, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ईटीसी, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, मैं यदि कहूँ कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ या मैं मंडे से बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड सिंस ऑफ टाइम है, मतलब यहाँ पे शुरुआती समय दिया गया है। यदि हम मई की बात करें तो यहाँ पर भी शुरुआती टाइम है फ्रेंड, ओके, जहाँ से हमारी एक्टिविटी जिस समय से शुरू होती है ना। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते है ना। स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे कि चाइल्डहुड, है ना, तो सिंस चाइल्डहुड आ जाएगा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस, ठीक है। सिंस जैसे क्लॉक टाइम की बात करें फ्रेंड,
7 o'clock, 9 o'clock, etc। यदि फ्रेंड हम बात करें यहाँ पर पार्ट ऑफ ईच डे, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, etc। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ है ये पूरे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। जैसे कि बचपन से मैं कहूँ यदि कि मैं बचपन से मैं उसके साथ रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बचपन से, है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं जन्म लिया हूँ तब से मैं बात कर रहा हूँ, तो यह क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये हमारा क्या है, यदि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यदि यह कहूँ तो यह हमारा शुरुआती टाइम है। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा फ्रेंड कि मैं 7 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंड ये यहाँ पे कोई भी मतलब लॉजिक नहीं है, यह सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं आएगा, जैसे कि मैंने अभी कहा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। चलिए फ्रेंड कुछ एग्जांपल्स देख लें। तो फ्रेंड मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा था, स्ट्रक्चर क्या लिखा था फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सीन्स या फिर फॉर प्लस आपका जो टाइम दिया होगा आप वो लिखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था फ्रेंड, वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है। वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आप, वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो क्रिया जो कर रही है ना, जो क्रिया कर रही है कौन है, वह है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दूं और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, यहाँ जो सी जो है यह वह के लिए किया जाता है, फीमेल के लिए, है ना, वह के अर्थ में फीमेल के लिए किया जाता है। एंड यहाँ पे ही जो है यह वह के अर्थ में लेकिन मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए वह 2 सालों से अंग्रेजी सीख रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, और यहाँ पे सीख रही है, इसका मतलब कोई फीमेल है, तो क्या इस्तेमाल होगा फ्रेंड, सी का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा फ्रेंड, सी का इस्तेमाल हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए हैव या हैज में से किसका इस्तेमाल होगा फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही सी इट या एनी नेम के साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे हैज लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप बिन लगा दीजिए आप, ठीक है। बिन लगाने के बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो क्रियाएं हो रही, जो एक्टिविटी हो रही, काय की हो रही है फ्रेंड, किस चीज की हो रही है, सीखने की हो रही है ना। तो सीखने के लिए क्या आ जाएगा फ्रेंड, सीखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लर्न का, है ना। तो देखिए फ्रेंड लर्न का इस्तेमाल करें। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगा दिए। उसके बाद में देखिए फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट क्या सीखने की हो रही फ्रेंड, अंग्रेजी सीखने की हो रही है, इंग्लिश, है ना। हमारे पास में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड इसके बाद देखिएगा फ्रेंड हमारे ऑब्जेक्ट के बाद में क्या दिया हुआ है, अदर वर्ड है। क्या यहाँ पे अदर वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीन्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड
अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद में हमको सिंस या फॉर लगाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सिंस या फॉर लगा सबसे पहले, है ना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा टाइम, ठीक है। हमारा टाइम क्या दिया है, 2 सालों से। तो आप बताइए फ्रेंड, जो 2 साल जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? हाँ बताइए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये पीरियड ऑफ टाइम होगा। क्यों होगा फ्रेंड? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कौन से वाले 2 सालों की बातें हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसलिए हमारा किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद में आप लिख देंगे 2 इयर्स। क्या लिखेंगे? 2 इयर्स लिखेंगे। तो ये आपका बन गया सेंटेंस। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राहुल या फिर हाँ वे, है ना। वो वे जो हमने एग्जांपल लिए थे, वे वो 4 बजे से, वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट जो है क्या है, यहाँ पे वे है, और वे के लिए क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड, दे के साथ में हम हैव का या फिर हैज का इस्तेमाल करें फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे आई भी दे यू के साथ में मैंने लिखा कि आपको हैव का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद आप बिन लिख दीजिए, ठीक है। बिन लिखने के बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी हो रही है फ्रेंड, खेलने की हो रही है। किसकी हो रही है? खेलने की हो रही है। तो खेलने के लिए आपका आ जाएगा ING। एंड उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्या खेलने की बातें हो रही है, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? इस पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या अदर वर्ड है फ्रेंड? यहाँ पे अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए टाइम कौन सा दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, ये जो है 4 बजे से, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर जो खेलने की जो क्रिया जो स्टार्ट हुई थी फ्रेंड, वो 4 बजे से हुई थी, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है ना, ये शुरुआती टाइम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा सिंस का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद में दे लिख लेंगे 4 o'clock, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4 बजे से, तो 4 o'clock आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। शायद वीडियो काफी लंबी हो रही है। चलिए फ्रेंड, हम कुछ और एग्जांपल देख लेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं यहीं पे। किसी का नाम से ले ले फ्रेंड। चलिए रागिनी, रागिनी, रागिनी सुबह से, रागिनी सुबह से गीत सुन रही है ना। रागिनी सुबह से गीत सुन रही है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, रागिनी हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि यही जो एक्टिविटी जो सुनने की कर रही है, कौन कर रही है? रागिनी कर रही है ना। कौन कर रही है? रागिनी कर रही है। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड, रागिनी हमारा क्या है, देखिए मैंने कहा था कि एनी नेम आए आपके सब्जेक्ट के तौर पे। यदि आपका एनी नेम का इस्तेमाल हो तो तब की कंडीशन में आपको हैज का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे हैज का इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद में देखिए आप बीन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब बीन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिविटी जो हो रही है, क्रिया जो हो रही है, किस चीज की हो रही है फ्रेंड? सुनने की हो रही है। तो सुनने के लिए किसका इस्तेमाल आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लिसनिंग का। किसका होगा फ्रेंड? लिसन का। लिसन का इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पे देखिए लिसन में ING इस्तेमाल कीजिए, तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ING के बाद में क्या हमारे पास में ऑब्जेक्ट है? यस फ्रेंड, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है फिर? ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड? सॉन्ग आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्ट हमारे पास में गीत है, तो गीत के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? सॉन्ग आएगा। फिर सॉन्ग के पहले हमारा क्यों आएगा? क्योंकि सॉन्ग जो है हमारा काउंटेबल नाउन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कोई भी यदि गाना गाए तो उसे एक साथ में 4-5 तो गाना नहीं गाएगा वो एक ही बार, है ना। एक बार में एक ही गाना गा पाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है हमारा सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि हमारे पास में अदर वर्ड है। अदर वर्ड है फ्रेंड, हमारे पास में अदर वर्ड नहीं है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे पास में पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों है? क्योंकि फ्रेंड सुबह से दिया हुआ है। इसका मतलब कि एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। क्यों? सुबह से क्या कर रही है? सुबह से गाने
सुन रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस का इस्तेमाल हो जाएगा एंड सिंस मॉर्निंग करके हम लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। तो आई होप फ्रेंड ये हमारा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सारा कुछ, मैंने जो अफर्मेटिव सेंटेंस लिए है। ठीक है, मैं और भी कुछ एग्जांपल देता है ना, यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप बताइए कमेंट्स करके, यदि नहीं है ना। तो फ्रेंड हमारी जो वीडियोस जो हो रही है काफी लंबी हो रही है ना, मुझे अपलोड करने में दिक्कत जाती है, डाटा उतना रहता है नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो ले आऊंगा है ना कल, पूरा का पूरा मैं आपका नेगेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव एंड डब्ल्यू सेंटेंस में पूरा कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप अच्छे से अब एक बार दो बार वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, अपने तो पूरा बिठा लीजिए। ठीक है, अपने माइंड में एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। एंड फिर आपको आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। हमारी जो वीडियोस है उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही जिनको इस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो आप उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए उन लोगों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाने में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।